साथियों, क्रांतिकारी नमोदय जय भीम। आप देख रहे हैं अब न्यूज बीएसपी 85 न्यूज चैनल। मैं हूं एस के नीरज। साथियों, अभी 26 जनवरी 2025 को अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के सामने परम पूज्य बोधि सत्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दिन दहाड़े मूर्ति तोड़ी गई। साथियों, पंजाब में जिसकी सरकार है उसी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और उस पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल ये कहता है कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, बाबा साहब को मानता हूँ और बाबा साहब को मानने वाले लोगों की सरकार में बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जा रही है। साथियों, ये साजिश है, क्योंकि एक तरफ जहां पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, संविधान दिवस मनाया जा रहा है, वहीं पर जिस शख्सियत के कारण आज हम गणतंत्र हुए हैं, गणतंत्र दिवस मना पा रहे हैं, आज उसी शख्सियत की मूर्ति को खंडित किया जा रहा है और दिन दहाड़े। साथियों, इसमें पंजाब पुलिस जिम्मेदार है, इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, इसमें सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने समुचित व्यवस्था वहां पर क्यों नहीं की, क्यों ऐसे लोगों को वहां पर जाने दिया गया, और जब व्यक्ति हथौड़ा लेकर के सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तो वहां पर लगी सिक्योरिटी ने उसे क्यों नहीं रोका, क्यों उसने 8-10 वार किए प्रतिमा पर। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दोषी है। साथियों, दोषी तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी है, क्योंकि जीते जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस ने कभी चैन की सांस नहीं लेने दिया था। कदम कदम पर बाबा साहब के नाक में दम करने वाली कांग्रेस है, और आज जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो साथियों, जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो संसद के अंदर उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया था, और आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद भवन के अंदर राज्यसभा में बाबा साहब का अपमान करने से बाज नहीं आए। बाबा साहब को मजाक बना रखा। अंबेडकर 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 एक फैशन हो गया। ये कह करके अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया, जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन किया, पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि बाबा साहब की बदौलत आज मैं प्रधानमंत्री बना हूं, अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, एक शब्द नहीं बोला कि अमित शाह दोषी है और अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए। साथियों, अरविंद केजरीवाल ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर एक नाटक दिखाया था, फिल्म दिखाया था, जिसमें बाबा साहब का सरेआम अपमान हुआ था। जब इस देश के अंदर साइमन कमीशन यहां के हालात को जानने के लिए आया था, उसका घोर विरोध लाला लाजपत राय ने किया था और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उसके समर्थक थे। लेकिन उसमें दिखाया जय भीम फिल्म में कि लाला लाजपत राय और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दोनों मित्र थे। साथियों, में बाबा साहब का अपमान है। कदम कदम पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे मनुवादी पार्टियां बाबा साहब का अपमान करती हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बनाए गए बहुजन समाज के बीच जन्मे महापुरुषों के सम्मान में 9 जिलों का नाम बदला गया और कई ऐसी योजनाएं बंद कर दी गई। आज जिस
पार्क को अखिलेश यादव ने जनेश्वर पार्क रखा, उसी पार्क को ऐसी का अड्डा कहा था। रिजर्वेशन में प्रमोशन का बिल संसद के अंदर समाजवादी पार्टी ने फाड़ा था, और ये ढोंगी अखिलेश यादव आज कुंभ में डुबकी लगा करके अपने पाप धोना चाहते हैं। 11 डुबकी, अरे अखिलेश यादव 111 डुबकी लगा लोगे तभी अहिर के अहिर ही रहोगे। तुम्हें ब्राह्मण नहीं बना देंगे, शूद्र ही रखेंगे तुम्हें। इसलिए मान जाओ, अपने आप को पहचान लो कि आप इस देश के मूल निवासी हो, शूद्र हो, और आ जाओ बहुजन समाज के साथ में। अन्याय अत्याचार करने के बजाय बहुजनों की भलाई की बात करो। कभी डुबकी लगाने से किसी के पाप नहीं धुलते। अगर इतने पाप धुलते तो आज देश के अंदर एक भी पापी नहीं होते। लेकिन आज लोग पाप धोने नहीं बल्कि पाप करने जा रहे हैं। दुखद घटना है प्रयागराज की। एक बार आग लगी, ना जाने कितने लोग जल मरे, दबा दिया गया। जब अमृत स्नान का टाइम सुबह 7 बजे था तो प्रयागराज का एसपी 1 बजे रात को अनाउंस कर रहा, माइक लेकर के जगा रहा है, और लोग नींद से जगे भागने लगे। भगदड़ में ना जाने कितने लोगों की जान चली गई। 7-8 टाली जूता चप्पल और कपड़े वहां से जो है कि फेंके जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि वहां पर कभी 17 आदमी, कभी 30 आदमी, कभी 40 आदमी की मरे हुए हैं। ना जाने कितने परिवार इधर से उधर बिछड़ गए हैं। लोग अपने परिवार को ढूंढ रहे हैं। कितना परिवार का परिवार वहां पे समाप्त हो गया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग अपने घर में नहाइए, अपने घर में अपने आप को शुद्ध रखिए। मैं किसी कि आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन सबकी जान माल की रक्षा करना चाहता हूं कि सब लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, घर पर रहें। तो साथियों, आने वाली 5 तारीख को जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, इसमें जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपने आप को समर्पित हैं, मैं किसी जाति विशेष का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन जो भारतीय हैं, अपने आप को समझते कि मैं भारतीय हूं और मैं बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में विश्वास रखता हूं, तो बाबा साहब के विरोधियों को आप वोट नहीं करेंगे, चाहे वह कोई भी पार्टी हो। और बाबा साहब का मान और सम्मान स्वाभिमान सिर्फ एक ही पार्टी रख सकती है, वह है बहुजन समाज पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है। तो साथियों, 5 फरवरी का दिन होगा, हाथी चुनाव चिन्ह होगा। तो दिल्ली के जो 68 विधानसभा क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे तो 70 में हमने प्रत्याशी उतारे थे। तो जहां आपको हाथी दिखाई दे, आप उसी बटन को दबाइएगा और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाएगा। बहन कुमारी मायावती जी, माननीय आकाश आनंद जी के हाथों को मजबूत कीजिएगा। दिल्ली में आपकी सरकार बनेगी, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो याद रखिएगा, आने वाली 5 फरवरी 2025 को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाना है, बहुजन समाज पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, साधुवाद, और निवेदन है कि न्यूज़ बीएसपी 85 न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।